अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे अपनी ज़िंदगी में। तो आज मैं आपको जो है ट्रायंगल पोंचो बनाना बताऊंगी कि पोंचो कैसे बना सकते हैं आप क्रोशिया के साथ। तो ऊन के हिसाब से हमें क्रोशिया लेना पड़ता है। ये मैं अलीज़े ऊन जो है इस्तेमाल कर रही हूँ और ये 3 प्लाई ऊन है। चूँकि ये बारीक ऊन है तो इसके लिए मैं 3 mm का जो है वो क्रोशिया इस्तेमाल करूँगी। तो आइए हम अब देखते हैं कि इसको हम कैसे शुरू करेंगे। सबसे पहले तो ये हम इसकी को गिरा लगाएंगे ऐसे करके। ये देखिए, हमने गिरा लगाने के बाद अब चेन बनानी है। आप अपने जो है साइज़ के हिसाब से चेन लेनी होती हैं। तो मैं जो है बड़ा पोंचो बना रही हूँ, इसलिए मैं 120 चेन लूँगी। ये देखिए, इस तरह हमने जो है चेन बना लेनी है, मुकम्मल करनी है। जितनी भी आपने जिस साइज़ का भी बनाना है तो हमें इसकी चेन ले लेंगे। ये देखें, ये मैंने 120 चेन से ले ली हैं और हम इसको अब जॉइंट इसको करेंगे, इसको जोड़ेंगे आपस में। और ये देखें, ये यहाँ से हमने आखिरी चेन से इसको डाला। ये देखें, यहाँ से हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जो है जॉइंट कर देंगे। ये देखिए, ये हमने इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर दिया। अब हमने हर चेन में डबल क्रोशिया बनाना। ये देखिए, इस चेन से हम इसको डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर चेन में डालते हुए हमने इसको डबल क्रोशिया बना लेना। इस तरह हमने सारा ये राउंड मुकम्मल करना है। मैं यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर आके आपको बताती हूँ। ये देखें, ये मैंने सारा राउंड जो है मुकम्मल कर लिया है। अब हम इसको फिर यहाँ से जॉइंट कर देंगे सिंगल क्रोशिया से। जब भी हमने जॉइंट करना है, ये आखिरी इधर से डाल के तो हमने इसको सिंगल क्रोशिया के साथ ये देखें जॉइंट कर दें। ये हमारा जॉइंट हो गया। और यहाँ अब हमने जो है, ये हमारा सेंटर है, यहाँ हमने एक मार्कर लगा लेना है। ये हमने मार्कर लगा लिया। अब हमने इसको जो है इसको काउंट कर लेना है। ये 120 जो हमारी चेन्स हैं और ये 60 चेन्स पे हमने दोबारा जो है एक मार्कर लगा लेना। मार्कर लगाने के बाद अब हम यहाँ से इसको जो है शुरू करेंगे। ये हमने जॉइंट किया, मार्कर लगाया। अब यहाँ इसी में हमने जो है 3 चेन बनानी, 1 2
3 और फिर उसके बाद यहीं से डालते हुए हमने 2 और डबल क्रोशिया बनाना, इसी एक में डालते हुए डबल क्रोशिया बनाना। अब ये एक हमारा 3 चेन जो बनाई थी, एक डबल क्रोशिया ये शुमार होगा, तो 2 ये हमने बनाए, 3 डबल क्रोशिया बना लिए और एक ही चेन में 3 डबल क्रोशिया बनाया। फिर हमने जो है एक चेन बनाई और फिर इसी में 3 डबल क्रोशिया और बनाई। दो और ये 3, एक में डालते हुए हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया, एक हमने चेन बनाई और फिर 3 डबल क्रोशिया बनाए। अब हम 2 चेन बनाएंगे और फिर हम एक को छोड़ के अगली में हम जो है चेन में डाल के तो 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3। फिर हम 2 चेन बनाएंगे, एक को छोड़ दिया हमने और अगली में चेन में हमने फिर 3 डबल क्रोशिया। यहाँ हमने सेंटर में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन बनाई और फिर 3 डबल क्रोशिया बनाया। उसके बाद हमने 2 चेन बनाई और फिर एक जो है चेन छोड़ के अगली चेन में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए। फिर हमने 2 चेन बनाई और एक चेन छोड़ के अगली में 3 डबल क्रोशिया बनाए। ये हमने इसी तरह करते हुए दो हमने चेन बनाई, एक चेन छोड़ के अगली चेन में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए। ये देखें, ये मैंने इस तरह से इसको सेंटर तक आ गई हूँ। अब मैंने फिर 2 चेन बनाई हैं और सेंटर से जहाँ से हमने मार्कर लगाया है वहाँ डालूँगी और 3 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। 3 मैंने डबल क्रोशिया बना दिए और अब मैं एक चेन बनाऊँगी और यहीं पे ही 3 और डबल क्रोशिया बनाऊँगी। ये हमने यहाँ शुरू किया था, हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया था, फिर एक दरमियान में चेन बनाई है हमने और फिर 3 डबल क्रोशिया बनाई और उसके बाद 2 चेन, एक चेन छोड़ के अगली चेन में 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, एक चेन छोड़ के उससे अगली में दूसरी में 3 जो है डबल क्रोशिया। इस तरह करते करते हम सेंटर में आ गए जहाँ हमने मार्कर लगाया था। फिर हमने जो है 3 चेन बनाई, 3 डबल क्रोशिया बनाया और फिर हमने एक चेन बनाई और वहीं पे हमने 3 डबल क्रोशिया और बना दी। तो अब हम फिर जैसे वहाँ से बनाते हुए हैं वैसे ही बनाएंगे और इसी तरह ये मैं मुकम्मल करते हुए यहाँ तक आऊँगी। तो अब मैं बनाते बनाते जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं तक पहुँच गई हूँ। अब फिर मैं 2 चेन बनाऊँगी। 2 चेन बनाने के बाद ये जो हमने चेन बनाई थी 3, इसकी तीसरी चेन में यहाँ से मैं डालूँगी और सिंगल स्टिच के साथ मैं इसको जॉइंट कर दूँगी। अब हमने जो है सिंगल स्टिच बनाते हुए यहाँ ले आना है
अब हम यहाँ बनाएंगे, ये जो हमने एक चेन बनाई थी 10 सेंटर में, अब हम फिर 3 चेन बनाएंगे। यहाँ 3 चेन बना ली और फिर हमने यहाँ 2 डबल क्रोशिया बनाए। जो हमने 3 चेन बनाई हैं इसको शामिल करके ये 3 डबल क्रोशिया हो गया। फिर हमने एक जो है चेन बनानी है और यहीं पर हमने फिर 3 डबल क्रोशिया बनानी। फिर हमने ये 3 डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन ली, यहीं पर हमने फिर 3 डबल क्रोशिया बनाया। अब फिर हमने 2 चेन लेनी है और यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाना। 2 चेन लेंगे और यहाँ पर हम जो चेन हमने ली थी उसमें डालेंगे और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हम बनाते बनाते जहाँ से हम स्टार्ट हुए थे वहाँ आ जाएंगे और इसी तरह हम जो है 4 राउंड मुकम्मल करेंगे। अब ये 4 राउंड मैंने मुकम्मल कर लिए, 1 2 3 और 4, 4 राउंड मुकम्मल हो गए। अब मैं फिर इसको ये तीसरी चेन में डालूँगी और सिंगल स्टिच से जॉइंट कर दूँगी। अब क्या करना है, हमने ये जो है अब हमने इसको पहले 3 जो डाले थे हमने डबल क्रोशिया बनाए थे इधर, अब हम 4 बनाएंगे। पहले 3 चेन बना लेते हैं, 2 3। अब 3 बार हम यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखो चेन वाला मिला के 1 2 3 4 डबल क्रोशिया, उसके बाद 2 चेन लेंगे हम और फिर यहीं पर हम जो है 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, 4 डबल क्रोशिया बनाए, फिर हमने 2 चेन बनाई और फिर 4 डबल क्रोशिया बनाए। अब हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3, 3 चेन लेने के बाद यहीं पर हम जो है 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसी तरह हमने 3 चेन लेके 3 डबल क्रोशिया बनाते जाना। ये मैं बनाते बनाते अब फिर ऊपर आगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था यहाँ फिर हम अटैच करेंगे इसको सिंगल स्टिच से। सिंगल क्रोशिया के साथ हमने इसको जॉइंट करना है। और उसके बाद फिर हम यहाँ पर जो है 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब फिर जो है हम यहाँ पर आगे सेंटर में यहाँ फिर हम जो है 3 चेन लेंगे और फिर यहीं पर जो है हम 3 और जो है डबल क्रोशिया बनाएंगे। हम ये चेन वाला मिला के तो ये हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए। फिर हम 2 चेन लेंगे और फिर यहीं पर 4 और डबल क्रोशिया। ये हमारा इस तरह आएगा। इस तरह आएगा हमारा 5। और अब हमने जो है ना जिस तरह हमने
3 डबल क्रोशिए के साथ जो है 4 राउंड मुकम्मल किए थे। इसी तरह हम अब 4 डबल क्रोशिए के साथ 4 राउंड मुकम्मल करेंगे। और 4 राउंड मुकम्मल करने के बाद अब हमने बैक पे भी फ्रंट बैक की फ्रंट पे भी जो है हमने 4 डबल क्रोशिया बनाना है, 2 चेन बनानी है, फिर 4 डबल क्रोशिया बनाना है और फ्रंट पे भी। और बाकी जो है हमने 3 चेन के साथ 3 डबल क्रोशिया बनाते जाना। तकरीबन 12 इंच जो है ना मैंने शोल्डर बना लिया है। तो अब मैं शोल्डर को अलहदा करूँगी। ये देखें, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था और ये तीन मैंने डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन ली, फिर 3 बनाया और इसी तरह से फिर एक चेन लेके 3 डबल क्रोशिया बनाए और मैंने सारे 4 राउंड मुकम्मल किए। उसके बाद चौथे 5वें राउंड में मैंने जो है यहाँ जो सेंटर में है, वो सारा तो वैसे ही बनेगा, सेंटर में मैंने 1 2 3 4 जो है उसको 3 की बजाय 4 डबल क्रोशिया बनाया, 2 चेन बनाई, फिर डबल क्रोशिया बनाया और इसी तरह से मैंने राउंड लेते हुए जो है अब मैं इतना बना लिया। ये आपको मेजरमेंट में बता देती हूँ। ये शोल्डर है 13 इंच मैंने शोल्डर बना लिया है और अब मैं इनको अलहदा कर दूँगी, शोल्डर अलहदा कर दूँगी बनाते हुए और जो है बाकी फिर अलहदा से बनाऊँगी। शोल्डर अलहदा कैसे करने हैं ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, उसी तरह हमने 4 जो है वो डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन ली। अब फिर हमने 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया बनाया। फिर हमने 3 चेन बनानी है और ये जो हमने चेन बनाई थी 3, उसमें फिर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाना। 3 डबल क्रोशिया बनाया हमने, 3 चेन ली और फिर वहीं पे चेन की में डाल के तो 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमने 3 चेन ली, ये बनाते बनाते जो है मैं ये जो है ये हमारी जो चेन्स हैं ना, ये मैंने 13 चेन्स छोड़ के और 14वीं चेन में जो है मैंने ऐसे इसको इससे स्टिच कर दिया है। यहाँ जो है मैं आके इसको जो है जोड़ दूँगी। मैं यहाँ तक आ जाती हूँ तो फिर आपको बताती हूँ कि कैसे जोड़ना है। अब ये 13 जो हैं चेन्स, उसमें मैंने ये डिज़ाइन बना लिया है। अब ये जो मैंने मार्कर लगाया है, ये जो है वो ये देखें 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में जो है ना मैंने 9 ये छोड़ के डिज़ाइन, तो इसमें मैं जो है शोल्डर को जोड़ दूँगी। ये देखें मैंने बनाते हुए ये मार्कर लगाया हुआ था मैंने। अब ये मैं इधर जो है 3 दोनों को जोड़ते हुए 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी यहाँ पे। ये देखें, ये मार्कर मैंने लगाया है तो यहाँ मैं 3 डबल क्रोशिया बना दूँ। ये 3 डबल क्रोशिया बना दिया। अब मैंने जो है 3 चेन बनाई हैं और इसको मैंने कंटिन्यू करना है। 3 चेन बना के 3 डबल क्रोशिया बना। अब ये जो मार्कर मैंने लगाया था ये मैं इसको हटा देती हूँ। ये
मार्कर मैंने हटा दिया है और फिर यहाँ मैं इसको सिंगल स्टिच से ना शोल्डर को जोड़ दूँगी। ये देखें। अब यहीं पे मैं जो है 3 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। ये बनाते बनाते ये फिर मैं सेंटर में आ गई हूँ। तो अब मैं ये देखें 3 चेन बना के, ये जो 3 चेन बनाई थी हमने, वहाँ जो है हम इसको सिंगल स्टिच से अटैच करेंगे। फिर ये भी मैंने सिंगल स्टिच से इसको बनाते हुए सेंटर में ले आएंगे। ये जो हमने 2 चेन बनाई थी वहाँ आ गया। अब यहाँ हम 3 चेन बनाएंगे और यहाँ फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो हमने 3 जो है चेन बनाई है उसमें ये उसको शामिल करके 4 जो है डबल क्रोशिया बन गया। फिर हम 2 चेन बनाएंगे और फिर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हम इसको कंटिन्यू करते हुए जो है ये हम मार्कर तक आ जाएंगे। मार्कर तक आके फिर मैं आपको दिखा देखेंगे। अब मैं बनाते बनाते फिर जहाँ मैंने मार्कर लगाया है वहाँ तक आ गई हूँ। तो अब मैं मार्कर हटा दूँगी और सिंगल स्टिच से इसको अटैच कर दूँगी। अब यहाँ जो है मैं 3 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया मैंने बना दिया और हमारा शोल्डर जो है वो अटैच हो गया, लैदा हो गया। 2 3 मैंने जो है चेन बनाई और फिर ये जो है 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये देखें, ये जो है पोंचो मेरा मुकम्मल हो गया है। और ये मैं आपको इसकी जो है मेजरमेंट दिखाती हूँ। ये देखें, ये मुझे 30 इंच चाहिए था तो ये 30 इंच बन चुका है। इसको मेजरमेंट करें तो 30 इंच ये दे, बल्कि 31 इंच है। तो अगर आपने इसे बड़ा बनाना हो तो और इसको लंबा कर लें, और छोटा बनाना हो तो थोड़ी चेन लेके फिर उसके मुताबिक बनाएं। देखें, पोंचो जो है मेरा तैयार हो चुका है। इसको इस सारे को मैंने टसल्स भी लगा दिए हैं पहले। अगर आप इसको फैंसी करना चाहें तो इसमें मोती लगा लें या कुछ और जो भी आपको पसंद हो। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि घर की बनी हुई चीज़ जो है उससे बेहतर कोई भी नहीं होती। थोड़ी सी मेहनत से बचत भी हो जाती है पैसे की, और जो है ज़्यादा अच्छा लगता है। और जो लोग जो है मेरे चैनल पे नए हैं वो इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें। फिर किसी नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर होंगी। तब तक जो है अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए और अल्लाह हाफिज़।